आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, 1 सेकंड पश्चात किसी प्रक्षेप्य का जो वेग है वह 36 से 45 अंश के कोण पर है। एक अन्य सेकंड पश्चात यह 36 के अनुदिश गति करता है। इसका प्रारंभिक वेग तथा प्रक्षेपण कोण है और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस तरह से हम लोग इसको प्रारंभिक वेग u से फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर प्रक्षेपित करते हैं, तब हमारे पास ये थीटा कोण बनाता है और थीटा का मान हमें दे दिया गया है कि 45 अंश के कोण पर इसको प्रक्षेपित किया जाता है। तब हमारे पास ये जो प्रारंभिक वेग u है इसका दो घटक प्राप्त होगा। एक तो ये जो है x अक्ष वाला और एक हमारे पास हो जाएगा y अक्ष वाला। तो ये 36 के साथ कोण बना रहा है, अर्थात ये वाला घटक हो जाएगा u x बराबर u cos थीटा हो जाएगा और जो y वाला घटक है अर्थात u y वाला हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा u sin थीटा वाला घटक इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास u x बराबर कितना हो गया, u cos थीटा हो गया, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे y घटक की ओर अगर हम लोग देखें कि ये कितना हो जाएगा, तो u y बराबर हमारे पास हो जाएगा u साइन थीटा ऋण गुरुत्वीय त्वरण g और समय t हो जाएगा। क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर जा रहा है, इसीलिए, ठीक है। और हमें t का मान दे दिया गया है कि यह 1 सेकेंड पश्चात, यानी कि हम लोग यहाँ पे अगर t का मान रख देंगे तो हमारे पास यहाँ पे u x जो है वह u cos थीटा ही रहेगा, ठीक है, u cos थीटा। और हमारा जो u y वाला घटक है वह हो जाएगा u साइन थीटा ऋण g के बराबर हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि समय t बराबर हमारे पास है 1 सेकेंड। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो u x बराबर u y हो जाएगा। क्योंकि 1 सेकंड के पश्चात ये जो 45 अंश के कोण पर प्रारंभ हुआ था उसके अन्य सेकंड के पश्चात ये 36 के अनुदिश हो जाता है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो 1 सेकंड के बाद u x जो है बराबर हो जाएगा u y के। तो अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे तो u x का मान है u cos थीटा बराबर u y का मान है u साइन थीटा ऋण g हो जाएगा 1 सेकंड के बाद अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग दूसरे सेकंड में देखें तो दूसरे सेकंड में हमसे बोला जा रहा है कि यह जो प्रक्षेप्य है इस तरह से क्षैतिज के अनुदिश हो जाता है, इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है वह शून्य हो जाता है, ठीक है, यानी कि u y का मान हम लोग को शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग दूसरे सेकंड में देखें तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा u y ऋण गुरुत्वीय त्वरण g समय t बराबर हमारे पास यहाँ पे शून्य के बराबर प्राप्त होगा, ठीक है। इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसमें साइन को अगर हम लोग शून्य अंश रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो u y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे समय का मान रखेंगे, ठीक है, और इसको इधर पक्षांतर कर 2g हो जाएगा। क्योंकि दूसरे सेकंड में एक अन्य सेकंड बाद बोला गया तो 1 सेकंड तो बीत चुका है, फिर दूसरे सेकंड में 36 के अनुदिश हो गया इसीलिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें मान मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला जो मान था हमारा u साइन थीटा ऋण g, ये हमारे u y का मान था। तो हम लोग यहाँ पे मान रख सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा u साइन थीटा बराबर हो गया गुरुत्वीय त्वरण g, ठीक है, 2g के बराबर, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसके लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा u cos थीटा बराबर गुरुत्वीय त्वरण g। तो ये वाला मान हमारा किससे आया है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो मान है हमारा इससे हमें प्राप्त हुआ है। इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। जब हम लोग शून्य रख देंगे इसका मान तब हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आगे इसको हल करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इन दोनों समीकरण को भाग दे देंगे। तब भाग देंगे तो यहाँ से u से u कट जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण g से g कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा के रूप में। ये हो गया tan थीटा बराबर 2 हमें प्राप्त हो गया और हमें थीटा का मान चाहिए था प्रक्षेप्य कोण, ठीक है, बाद में कितना होगा बोल के। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स 2 हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमने प्रारंभ में जो उसका प्रक्षेप्य कोण था वो मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं यहाँ पे, जिस कोण से इसको हम लोग प्रक्षेपित किए थे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे वेग देखें तो वेग हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा u बराबर प्रारंभिक वेग भी निकालना है ना हम लोग को, तो प्रारंभिक वेग हमारे पास
2g बटे यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा का मान हमारे पास tan इनवर्स 2 है, तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2g बटे साइन, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो गया 2। अब हम लोग इस पूरे मान को जब हल करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण g का मान हम लोग 10 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग लेके चलेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे प्रारंभिक वेग u बराबर हो जाएगा 20 बटे हमारे पास यहाँ पे होगा साइन, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2। इस पूरे मान को हल करेंगे तो लगभग यहाँ पे आएगा 22.360 मीटर प्रति सेकेंड हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे पास प्रारंभिक वेग, और थीटा कोण का भी मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग अपने विकल्प में आते हैं, तो विकल्प ए दिया है 14.62 मीटर प्रति सेकेंड tan इनवर्स 2, तो ये तो हमारा गलत हो गया। बी दिया है 22.36 मीटर प्रति सेकेंड और tan इनवर्स 2, यानी कि बी विकल्प हमारा सही होगा। सी दिया है 14.62 मीटर प्रति सेकेंड 60 अंश, तो ये तो गलत हो गया। डी 22.36 मीटर प्रति सेकेंड और 60 अंश, तो ये भी गलत है, अर्थात हमारा यहाँ पे बी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।